दोस्तों पैसा हर कोई कमाना चाहता है और हर कोई कमा भी रहा है, लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि ईयरली 240 मिलियन डॉलर कमाए जा सकते हैं। और दोस्तों उसके मात्र दो रास्ते हैं। पहले दोस्तों अच्छी प्राइमरी एजुकेशन लो और दोस्तों आईआईटी क्रैक करो, अपने बाप की सारी सेविंग लगा दो, यूएस जाओ, वहां से मास्टर कर लो और दोस्तों 15 साल का कॉर्पोरेट में घस घस कर काम कर लो और ये सब करके दोस्तों गूगल के सीईओ बन जाओ। दूसरा रास्ता दोस्तों, सुबह उठो, 4 वीडियो अपलोड करो और मजे करो। मजाक लग रहा है तुमको? भाई ये लोग कर रहे हैं ये सब काम और कमा भी रहे हैं वैसे। अब दोस्तों बात यहाँ पर ये आती है कि ये ओनली फैंस आखिर होते क्या हैं। इसका मतलब है दोस्तों समथिंग फॉर योर फैंस ओनली। यहाँ पर दोस्तों एक्टर्स, मॉडल और इन्फ्लुएंसर एक एक्सक्लूसिव पोस्ट करते हैं दोस्तों, यानी कि एक वीडियो पोस्ट करते हैं, वो भी दोस्तों एक सब्सक्रिप्शन फीस के बदले। ब्लैक चाइना दोस्तों एक ओनली फैंस मेंबर हैं और दोस्तों इनकी 2021 की इनकम गूगल के सीईओ उनसे भी ज्यादा है दोस्तों। मंथली दोस्तों 20 मिलियन डॉलर का अर्निंग करके दोस्तों ब्लैक चाइना ओनली फैंस की टॉप अर्नर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इतनी अर्निंग कैसे? लेट्स फाइंड आउट। चाइनीज फोन से लेकर दोस्तों स्मार्टफोन के डिस्प्ले तक एक ही चीज कॉमन रही है दोस्तों। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर दोस्तों आप इस आवाज को पहचान गए होंगे तो कांग्रेचुलेशन एंड आई पर्सनली वेलकम्स यू। अब दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन जॉब्स, इन सभी के बाद दोस्तों अब बारी है ऑनलाइन स्ट्रिप क्लब्स की, विच इज नोन एज दोस्तों ओनली फैंस की स्टार्टिंग दोस्तों टिम स्टॉकली ने 2016 में की दोस्तों और 2019 में दोस्तों इसके पास 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स थे। और दोस्तों अगर 2022 के एंडिंग की अगर बात की जाए तो इसके पास 170 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर थे, यानी कि दोस्तों 170 मिलियन से भी ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर इनके पास अवेलेबल थे। और दोस्तों 1.5 मिलियन से भी ज्यादा कंटेंट क्रिएटर आ चुके थे। रोज दोस्तों 5 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ओनली फैंस को ज्वाइन करते हैं दोस्तों। इस बात को जानते हुए दोस्तों कि इसकी एंट्री फीस यानी कि इसकी प्लेटफॉर्म फीस 7.20 डॉलर्स की है, यानी कि दोस्तों 595 रुपीज। बाय 1970s दोस्तों अमेरिका के अंदर स्ट्रिप क्लब भी एक्टिव हो चुके थे, यानी कि स्टेब्लिश हो चुके थे और पूरी की पूरी एडल्ट इंडस्ट्री दोस्तों अपना ऑफलाइन सेटअप खो चुकी थी और दोस्तों ऑफलाइन चीजें पूरे तत्पर थी। बट दोस्तों फिर जन्म होता है हमारे इंटरनेट का। अब दोस्तों जिस भी बंदे के पास इंटरनेट का एक्सेस है वो आसानी से इन डर्टी फिल्म्स को एक्टिव कर सकता था दोस्तों, यानी कि डाउनलोड करके देख सकता था, यानी कि दोस्तों उसके पास इन सभी के एक्सेस थे। अब दोस्तों 2005 में यूट्यूब के लॉन्च के बाद कुछ इंटरनेट यूजर्स ने दोस्तों यूट्यूब के फंक्शनैलिटी को जानते हुए यानी कि कॉपी करते हुए अपनी इन कुछ वेबसाइट्स को जन्म दिया। अब दोस्तों ये वेबसाइट्स यूजर को फ्री में ऐसी एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रोवाइड कर रहा था दोस्तों और इनका रेवेन्यू मॉडल दोस्तों बिल्कुल यूट्यूब जैसा था, यानी कि एड्स। अब दोस्तों कोई ऐसे वैसे एड्स नहीं, इस तरीके के एड्स। अब दोस्तों साल आता है 2010 जहाँ पर पूरे इंटरनेट का या क्या है पूरे एडल्ट इंडस्ट्री का एक्सेस कुछ गिने चुने 4-5 लोगों के पास आ गया था, जिसकी वजह से दोस्तों एडल्ट वर्कर जो थे ना वो अंडरपेड हो गए थे और सारे के सारे स्ट्रिप क्लब वो क्लोज होने लगे थे। अब दोस्तों ओनली फैंस के सीईओ टिम स्टोकली को एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देखी दोस्तों यहाँ पर और दोस्तों उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था दोस्तों कस्टम्स फॉर यू। यहाँ पर दोस्तों यूजर अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर के वीडियोस एक सर्टेन अमाउंट पे करके देख सकते थे, यानी कि बाय कर सकते थे। और दोस्तों उन्होंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग अपने फादर के साथ की। और दोस्तों एक तरफ तुम हो जहाँ पर तुम अपने बाप को एक गोवा की ट्रिप के लिए मना नहीं पाते। अब दोस्तों 2015 में स्नैपचैट ने एक फीचर लॉन्च किया जिसका नाम था दोस्तों स्नैपकैश, जहाँ पर दोस्तों एक यूजर दूसरे यूजर को पैसा भेज सकते थे द हेल्प ऑफ स्नैपचैट। अब दोस्तों कंटेंट क्रिएटर ने यहाँ पर एडल्ट कंटेंट अपने यूजर को बेचना शुरू कर दिया दोस्तों और दोस्तों स्नैपचैट पर अंडर द टेबल अडल्ट कंटेंट सेल होने लगे। और दोस्तों दिस वाज अगेंस्ट स्नैपचैट टर्म्स एंड कंडीशन, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को पेनल्टी भी लगी। यह बात दोस्तों टिम स्टॉकली ने देखी और उन्होंने अपना कस्टम फॉर यू का आइडिया उठाया, स्नैपचैट का सब्सक्रिप्शन मॉडल लिया और फिर जन्म हुआ ओनली फैंस का। ओनली फैंस का रिवेन्यू मॉडल दोस्तों बहुत ही ज्यादा सिंपल है। 80% कट क्रिएटर को जाएगा और 20% रखेगा ओनली फैंस। दोस्तों फैंस एक सब्सक्रिप्शन फीस पे करेंगे जो की होगा $1 से लेकर $50 तक का, जो कि दोस्तों कंटेंट क्रिएटर ही डिसाइड करेगा और ये फीस उनको मंथली बेसिस पर करेगी। अब दोस्तों ये सब काम यूट्यूब और स्नैपचैट इजीली कर सकते थे क्योंकि दोस्तों उन्हीं के प्लेटफॉर्म के बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ माइग्रेट कर रहे थे बहुत ही स्पीड से। बट बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन दोस्तों ये बिग शार्क इस इंडस्ट्री में नहीं उतरे दोस्तों, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर नहीं उतरे। लेकिन दोस्तों ओनली फैंस बहुत ही ज्यादा रैपिड स्पीड से ग्रो करने लगा, वो भी दोस्तों बिना किसी पब्लिसिटी के, क्योंकि दोस्तों ओनली फैंस का प्रमोशन दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर खुद ही कर
करने लगे। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस और सक्सेस स्टोरी के आर्टिकल सामने आने लगे दोस्तों। और ये सब दोस्तों कुछ इस तरीके से था कि आई मेड दिस मच अमाउंट इन द OnlyFans। इंडियन ब्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर की तरह OnlyFans का भी सबसे मेजर सक्सेस का कारण बना दोस्तों कोविड-19। बिफोर कोविड-19 दोस्तों OnlyFans का रेवेन्यू था अप्रॉक्स 362 करोड़ रुपीज एंड आफ्टर कोविड दोस्तों उनका रेवेन्यू पहुंच गया था 2000 करोड़ रुपीज का। ईयर 2020 में दोस्तों 20 मिलियन से 120 मिलियन का यूजर बेस क्रॉस कर दिया था OnlyFans ने। OnlyFans का मेजर सक्सेस का कारण बना दोस्तों नो जॉब्स एंड कोविड-19। OnlyFans ने दोस्तों यूथ को इजी मनी बनाने का ऑप्शन दिया दोस्तों बाय माइग्रेटिंग ऑन OnlyFans। दोस्तों क्लाउड चेजिंग के लिए OnlyFans पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी आने लगे, जैसे कि दोस्तों ये सेलिब्रिटीज है, इनका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि डीजे खालिद का OnlyFans सब्सक्रिप्शन कौन खरीद रहा है। डीजे खालिद मात्र मोटिवेशनल स्पीच देने का काम करते हैं और कुछ नहीं दोस्तों। इतना प्रॉफिटेबल और ग्रोथेबल होने के बावजूद दोस्तों OnlyFans कोई भी इन्वेस्टर अपने लिए नहीं ला पा रहा था, क्योंकि दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर इस ऐप में इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था। और दोस्तों इसकी वजह थी वहाँ के कंटेंट्स। OnlyFans ने दोस्तों एक SPSC के साथ अपना IPO लाने का भी सोचा, लेकिन दोस्तों इन सभी चीजों पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। अब दोस्तों इन्वेस्टर भी बहुत ज्यादा हेजिटेटेड थे बिकॉज ऑफ द पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन द ऐप। अब दोस्तों इन्वेस्टर का ऐप से दूर भागना OnlyFans के लिए एक वार्निंग का साइन था दोस्तों कि दोस्तों उनको अपने कंटेंट को क्लीन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर CEO टिम स्टोकली ने एक वारंट जारी किया जिसमें लिखा गया कि कपड़े ज्यादा पहनो और नंगपना बंद कर दो। OnlyFans ने दोस्तों एक पॉलिसी चेंज इंट्रोड्यूस किया कि बाय 1 अक्टूबर 2021 देयर शुड बी नो सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑन द ऐप, जिसकी वजह से दोस्तों उनको फैंस के द्वारा बहुत सारा बैकलैश भी देखने को मिला। बहुत सारे बैकलैश और नेगेटिव रिव्यूज के बाद दोस्तों OnlyFans के CEO टिम स्टोकली ने फैंस को रिप्लाई करते हुए कहा कि कोई भी बैंक अपने आप को OnlyFans से एसोसिएट नहीं करना चाहता ड्यू टू एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑफ द ऐप। यहाँ तक कि दोस्तों OnlyFans के सारे यूजर अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए और सारे के सारे यूजर्स के अकाउंट के ट्रांजैक्शन रोक दी गई थी। अब दोस्तों यहाँ पर एक मजाक की बात, आप भी दोस्तों OnlyFans को सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ के बारे में थोड़ी खोजबीन कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। अब दोस्तों यहाँ पर OnlyFans ने एक अच्छा काम किया और वो ऐसा दोस्तों कि उन्होंने एक OFTP लॉन्च किया। तो दोस्तों OnlyFans ने एक OFTP यानी कि फ्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म एंड ऐप लॉन्च किया, जिसमें दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग होती थी कुकिंग शो और कॉमेडी वीडियोस की, वो भी दोस्तों बच्चों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर OnlyFans के CEO टिम स्टोकली का कहना था कि वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज टू क्रिएटर्स। बेसिकली वो कह रहे थे दोस्तों कि पूरे कपड़े पहनकर कंटेंट बनाना शुरू कर दो। अब दोस्तों फैंस के द्वारा अच्छे रिव्यूज मिलने के बाद दोस्तों OFTV को रैपिडली स्केल करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों उनके कंटेंट लाइब्रेरी में 800 से भी ज्यादा वीडियो और 100 से भी ज्यादा क्रिएटर अवेलेबल है। अब दोस्तों इनके फ्यूचर प्लानिंग में बहुत सारी चीजें एडेड है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों क्रिएटर इंटरव्यू और मिनी एडवेंचर्स, ताकि दोस्तों उनके फैंस इनके क्रिएटर से अच्छा मेल मिलाव कर सके दोस्तों और अच्छा रिव्यू प्रेजेंट कर सके, वो भी दोस्तों पर्सनल लेवल पर, समझ रहे हो। तो द कंक्लूजन इज राइट टाइम, राइट इम्प्लीमेंटेशन एंड अ लॉट ऑफ फॉर्च्यून कैन मेक योर बिजनेस सक्सेसफुल। धन्यवाद, थैंक यू।